वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा का विषय है हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। इनका जीवन परिचय है। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक गांव में हुआ। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में रहकर प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए पहले होशंगाबाद फिर बाद में नागपुर चले गए। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की उपाधि प्राप्त की। कुछ वर्षों तक अध्यापन के रूप में कार्य किया, फिर बाद में लेखन कार्य को अपनी आजीविका का साधन बना लिया। उन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन व संपादक शुरू किया, परंतु आर्थिक कठिनाई के कारण उन्होंने इसको छापना बंद कर दिया। सन 1995 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं। हरिशंकर परसाई की प्रमुख साहित्यिक रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास है इनका रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। प्रमुख कहानियां हैं दो नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, माटी कहे कुम्हार से। प्रमुख निबंध है भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, पगडंडियों का जमाना आदि। सन 1984 में इन्होंने विकलांग श्रद्धा का दौर कृति के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। हरिशंकर परसाई सारिका पत्रिका से भी जुड़े हुए थे। साहित्यिक विशेषताएं हरिशंकर परसाई के साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है व्यंग्यात्मकता। हरिशंकर परसाई लेखक के साथ साथ एक व्यंग्यकार भी हैं। उनके साहित्य में सत्य का पुट व लक्षित व्यक्तियों की तिलमिलाता देने की क्षमता है। उनके व्यंग्यकार को पढ़कर हंसी भी आती है और विकृति के प्रति वितृष्णा भी जागृत होती है। उदाहरण से समझते हैं। जब मैंने अपनी आत्मा से पूछा, हे मेरी आत्मा, तू ये बता, क्या इतनी गाली खाकर, इतनी बदनामी करवा कर भी मैं ईमानदार बना रहूं? आत्मा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई बात जरूरी आत्मा ने कहा, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, आगे जमाना बदलेगा तब बन जाना। दूसरी स्टेटमेंट है व्यक्तिकता। हरिशंकर परसाई ने लगभग सभी निबंधों में अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने अपने निबंधों में अपने व्यक्तित्व के अनेक तत्वों के रूप को दर्शाया है। उनका निबंध है पगडंडियों का जमाना, उसका एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है। इसमें हरिशंकर परसाई कहते हैं, इन दिनों मुझे बहुत स्नेही मिलते हैं जो कभी कभी ही मिलते हैं। साल में एक दो बार उन्हें देखते ही मैं समझ जाता हूँ कि वे किस काम के लिए आए हैं। मैं मौसम देखकर ही ऐसे आने वाले का काम बता सकता हूँ। जुलाई के पहले हफ्ते में घटा छाई हो, धरा ने हरी चुनर ओढ़ रखी हो, आसपास मोर पपीहा बोल रहे हो, बिजली निगरो सुंदरी के दांतों की तरह चमक रही हो। ऐसे सुहाने समय में कोई कई महीनों के बाद आता दिखे तो समझ जाता हूँ कि यह गीत गाने नहीं आया, बच्चों को स्कूल कॉलेज में भर्ती कराने की मदद लेने आया है। तीसरी साहित्यिक विशेषता है सामाजिक विसंगतियों और भ्रष्टाचार का विरोध। हरिशंकर परसाई ने अपने निबंधों में सामाजिक विसंगतियां जैसे अनाचार, आडंबर, दिखावा, दो मुंहापन, छल कपट आदि का विरोध किया है। इसके अलावा हरिशंकर जी ने भारतीय राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद आदि का घोर विरोध किया है। इनकी भाषा शैली। हरिशंकर परसाई जी ने अपने साहित्य में सरल, सहज एवं अलंकृत भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में तत्सम तद्भव शब्दावली की प्रधानता है। इनकी भाषा प्रतीकात्मक लाक्षणिकता में की भरपूर मात्रा देखी जा सकती है। इनकी भाषा में उनके निबंधों में व्यंग्यात्मक, प्रतीकात्मक, विवरणात्मक आदि शैलियों का प्रयोग हुआ। स्टूडेंट्स, दैट्स इट्स फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप राइटिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।